आप सभी का हमारे हब फॉर एजू चैनल पे स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि डहर ऐप में काम चल रहा है। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने डहर ऐप डाउनलोड कर रखा है। बट मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि डहर ऐप डाउनलोड कैसे करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डहर ऐप हो या कोई भी ऐप हो, हम लोग इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। ये मैंने गूगल प्ले स्टोर खोल के रखा हुआ है और हम यहाँ पर जस्ट जाके डहर लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने पर देखिए हमारा 3 नंबर पर डहर झारखंड दिख रहा है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 नंबर पर आ रहा है। और इसमें चूंकि मेरा इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल बता रहा है। और अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डहर ऐप को कैसा दिखता है। तो ये हमारा डहर ऐप का पहला व्यू है, जिसको हम लोग क्लिक करने पर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड भरना पड़ता है और फिर ये लॉगिन कीजिएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन लॉगिन होने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस ऐप में हमें आउट ऑफ स्कूल के चिल्ड्रेन का सर्वे करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें इस पर भरना है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, लॉगिन हमें जो करना है वो हमें ई विद्या वाहिनी वेबसाइट का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है उसके थ्रू करना है। और ई विद्या वाहिनी वेबसाइट में हम लोगों ने SDMIS का काम किया है, बुक रिपोर्ट का काम करते हैं। तो आप लोग अब तो अच्छी तरह इसमें भली भांति परिचित हो गए होंगे कि उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पर दो आदमी लॉगिन होंगे। पहला हो गया एक HM, दूसरा हो गया टीचर। दोनों के लिए आईडी पासवर्ड अलग अलग है। यहाँ पर आपको ई विद्या वाहिनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होगा। और जब आप एज ए टीचर इसमें लॉगिन होंगे तो आपको देना होगा यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो आपको विभाग से मिला हुआ है टीचर आईडी, वो भरना है। और आप अपने टीचर आईडी में लॉगिन होने के लिए जिस एमपिन का यूज करते हैं उस एमपिन का यूज करेंगे। अगर आपके आईडी और पासवर्ड से ये नहीं खुल रहा है, या तो स्कूल के आईडी पासवर्ड से या फिर टीचर आईडी पासवर्ड से, अगर ये नहीं खुल रहा तो आप अपने संबंधित प्रखंड से संपर्क करके इस काम को सुधार करवा सकते हैं कि क्यों मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमें यहाँ पर डहर ऐप में डेटा कैसे भरना है और क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टीचर आईडी से सबसे पहले हम यहाँ पर स्कूल आईडी से लॉगिन होते हैं। चलिए हम एक स्कूल आईडी का यूज करते हैं, जो कि हमारा 11 डिजिट का होता है। और यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब हम लॉगिन हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए ऊपर में स्कूल का नाम आ रहा है, स्कूल का यूडाइस कोड आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, ब्लॉक का आ रहा है। फिर हम यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और लॉगिन एज ए टीचर और लॉगिन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर हमारे पास यहाँ पर दो मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमारा काम क्या होगा, तो लॉगिन एज ए स्कूल टीचर है और लॉगिन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर है। अब देखिए यहाँ पर हम जाते हैं लॉगिन एज ए स्कूल टीचर में, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास ये विलेज का नाम आएगा। अगर आपका विलेज का नाम नहीं आ रहा है तो आप अपने प्रखंड से संपर्क करके इसको सुधार करवा सकते हैं, या गलत आ रहा है तो सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वार्ड का नाम आ रहा है, अगर ये गलत है तो आप अपने प्रखंड से संपर्क करके इस चीज़ को सुधार करवा सकते हैं। अब जब इस विलेज के अंदर में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये हैबिटेशन का नाम आ रहा है। हमको यहाँ पर एक नया हैबिटेशन भरना है और इसका यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो है हम यहाँ पर फिलहाल
लॉगिन एज ए टीचर हुआ, तो हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये जो हैबिटेशन ऐड करने का काम है ये एचएम के आईडी और पासवर्ड से होता है, लेकिन चूंकि अब हम यहाँ पर लॉगिन होने के बाद एज ए स्कूल टीचर आ गए हैं इसलिए नहीं हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर बैक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर में OOSC सर्वे लिखा हुआ उसके बगल में 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमारे पास माई कैचमेंट एरिया आ जाएगा और हम उस माई कैचमेंट एरिया पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जब कि देख रहे हैं एक वार्ड नंबर 23 दिख रहा है, इसके अंदर में हम जाते हैं और यहाँ पर हम एक हैबिटेशन का नाम क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, हैबिटेशन नेम मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैबिटेशन नेम देते हैं 1 करते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही लिखना है। चलिए हम यहाँ पर भी कोलाकुष्मा 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हमको हैबिटेशन कोड डालना है। हैबिटेशन कोड हम लोग अपने स्कूल के डाइस कोड के साथ में देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगा। ये हमारा डाइस करते हैं और क्लिक करने पर यहाँ पर ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको भरना है। तो सबसे पहले हम ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड का कोड मांगा जा रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 002 भरा और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हेड, नेम ऑफ द हेड, अब यहाँ मांगा जा रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। चलिए हम यहाँ पर एक इनका नाम भरते हैं। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो भी संबंधित मोबाइल नंबर होगा वो हम भर देते हैं और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। फिर इनका जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर हमने मेल सिलेक्ट अभी आया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारे पास इनका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है जिसको कि हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर रिलीजन पूछा जा रहा है, जिससे बिलोंग करते उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पर चलिए हम हिंदू लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सोशल ग्रुप मांगा जा रहा है जो कि जनरल से बिलोंग कर रहे हैं मान लेते हैं, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारे पास मेन ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते क्या क्या आ रहा है। ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और इसमें से हम अदर ले लेंगे और फिर यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर हमारे पास वेदर फैमिली इज इंक्लूडेड इन BPL लिस्ट और नॉट, इसको हम लोग नो करके फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आपका देखिए ये बच्चे का रिपोर्ट अब मांगा जा रहा है कि 3 to 5 प्लस एज ग्रुप, मान लेते हैं कि इनके घर में 3 to 5 एज प्लस को कोई भी बच्चा बिलोंग नहीं करता है, तो नेक्स्ट कर दिए। 6 to 10 एज ग्रुप में हम यहाँ पर इनके पास मान लेते हैं कि 2 लड़का है और 2 लड़की है और इसको बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ये बच्चा एडमिटेड है कि नहीं स्कूल में, तो चलिए हम इनको दिखा देते हैं कि 2 बच्चा इनका, लड़का जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक लड़की जो है वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। और इसमें से जो है हम एक बच्चा को जो है आउट ऑफ स्कूल रख देते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक लड़की ही रहेगी क्योंकि उसको हमने दिखाया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 11 to 13 प्लस एज ग्रुप का मांगा जा रहा है, अगर इससे बिलोंग करते हैं तो इसको भरेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलते हैं और देखिए हमने यहाँ पर इसका मेन रिव्यू आ गया कि 2 बच्चा हमने भरा था, 2 लड़का 2 लड़की, और 2 लड़का में से जो है दोनों लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक लड़का लड़की जो है आपका स्कूल में पढ़ रही है। और फिर हम लोग इसको यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर पूछेगा इज फैमिली माइग्रेटेड, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। फिर यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आ गया, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके करेंगे। फिर चूँकि हमको बच्चा का इन्फॉर्मेशन भरना है तो आप देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन मान लेते हैं, यहाँ पर 1 था तो इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
अब जो है हमें यहाँ पर बच्चे का इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि हाउस होल्ड का नाम ऊपर में आ रहा है, उनको हमने सीरियल नंबर दिया था 2 और कार्तिक कुमार उनका नाम था। अब इनके घर में हमने सर्वे किया, सर्वे करने पर पाया गया कि एक बच्चा जो है इनका आउट ऑफ स्कूल है, जो कि लड़की है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीचे में प्लस ऑप्शन है, प्लस में क्लिक करते हैं। प्लस में क्लिक करने पर उनका देखिए हाउस होल्ड आ गया, कोड नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर मांगा जा रहा, तो सीरियल नंबर 1, चूँकि एक बच्चा यहाँ पर ये था, इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेम ऑफ द चाइल्ड, अब जो है नेम ऑफ द चाइल्ड, चूँकि हमने वहाँ पर लड़की सिलेक्ट किया था तो हम एक यहाँ पर लड़की का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। फादर नेम मांगा जा रहा है, नेक्स्ट करते हैं। फिर मदर का नाम मांगा जा रहा है, अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटस ऑफ आधार, बच्चे का आधार का स्टेटस क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्लिक करते हैं, आधार इज अवेलेबल एंड सॉन, आधार उनके पास अवेलेबल है और दिखाया गया है। आधार इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड फॉर आधार बट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार। हम यहाँ मान लेते हैं कि इनका जो है आधार रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर ये दिखा दें कि आधार इज अवेलेबल एंड सॉन, तब हमें यहाँ पर आधार नंबर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पर भरेंगे, एक हम टेंटेटिव ले लेते हैं डेट ऐसे ही। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 2013 सेलेक्ट किया है, सबमिट करते हैं और ये यहाँ पर दिखा रहा है 8 साल का, मतलब आपका एज जो है वो काउंट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोर्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपने जो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन किया किस आधार पर किया। देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मार्क लिस्ट ऑब्लिक टीसी, एनी अदर डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट। सपोज दैट मान लीजिए कि उन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट कीजिएगा ताकि आपका कार्य बाधित नहीं हो। फिर हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। फीमेल से बिलोंग करता है, लड़की है, इसलिए हम यहाँ पर इसको फीमेल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, ये तो नेवर मैरिड है। इज द चाइल्ड विद स्पेशल नीड और डिजेबल्ड, यानी कि बच्चा स्पेशल नीड या डिजेबल्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको नो कर देंगे। अगर हम इसको यस कर दें, अगर बच्चा CWSN से बिलोंग करता हो तो हम यहाँ पर यस करेंगे और फिर उसका टाइप मांगेगा। ठीक है, तो इनमें बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, उनको जो डिजीजेज होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है 21 टाइप्स के, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको नो करके चलते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि स्टेटस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा आपका स्टेटस क्या है, नेवर इनरोल्ड है, ड्रॉप आउट है। तो हमने क्या सिलेक्ट किया था, हमने उस वहाँ पर दिया था ड्रॉप आउट बच्चा था। अब यहाँ देखिए नेवर इनरोल्ड है, बट अभी करेंटली इनरोल्ड इन स्कूल बट हैज़ नॉट अटेंड स्कूल लास्ट 30, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, यहाँ पर आपसे रीज़न पूछेगा कि कौन सा आपका रीज़न, इसमें जो भी रीज़न मैच करता हो वो भर दीजिएगा। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं कि स्टेटस में जब सर्वे में गए हैं तो ये बच्चा चूँकि ड्रॉप आउट है हमारा, तो यहाँ पर हम इसको देते हैं ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ। ठीक है, अब आपसे पूछेगा रीज़न, तो रीज़न जब हम लोग भरेंगे तो रीज़न हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से हमने ये रीज़न सेलेक्ट कर लिया। सेकंड रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, ठीक है, हम यहाँ पर फिर उसी को ले लेते हैं या फिर एक दूसरा कुछ दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब आपसे पूछेगा चाइल्ड का स्टेटस क्या है। ठीक है,
क्या बच्चा जिससे भी बिलोंग करता हो इसमें से दे देंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको नन कर देते हैं और इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, आप उसको देख के भर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि वेदर चाइल्ड इज ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू इन टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अगर आपका यस होगा तो इसको यस कर दीजिएगा, नो होगा तो नो कीजिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ OOSC आउट ऑफ स्कूल का, इसका आप क्या कर रहे हैं। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको हम एडमिशन करवा दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक बच्चे का जो है डेटा भरा और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक सबमिट बटन आ गया, इसको हम लोग यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गया थैंक यू योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बच्चे का सर्वे करेंगे। यहाँ अब हम चलते हैं कि उस बच्चे के डेटा को HM कैसे वैलिडेट करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाने के बाद ये लिंक हम आप लोगों को वीडियो में शेयर कर देंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉगिन होने का आ रहा है और यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले लॉगिन आईडी देते हैं। फिर यहाँ पर पासवर्ड देंगे। फिर यहाँ पर हम साइन इन हो जाएंगे। साइन इन हम होने पर हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये सारा चीज़ दिख रहा है। क्योंकि हमने सर्वे का क्या काम कर रहे हैं तो सर्वे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चिल्ड्रेन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। चिल्ड्रेन इन्फॉर्मेशन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारा डेटा यहाँ दिखेगा। और देखिए हमने जिस बच्चे का डेटा भरा था उसका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर बता रहा है, हाउस होल्ड कोड बता रहा है, सीरियल नंबर बता रहा है, बच्चे का नाम बता रहा है, बच्चे का फादर नेम मदर नेम, सारा डिटेल जो हमने भरा था वो आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद जो है सारा डेटा जो दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपका दाहिने साइड में एक एक्शन के नीचे में बना हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर बच्चे का डेटा में कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए आ गया। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर गलती से इनके माता का नाम में कुछ गलती हो गया तो हम इसको यहाँ पर सुधार लेते हैं। इस तरह से हम बच्चे का डेटा जो एंट्री किया गया, अगर उसमें कोई गलती है तो हम उसके त्रुटि का निराकरण कर सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक दिख रहा है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बच्चे का डेटा जो हमने भरा था वो यहाँ पर एडिट हो गया है। हमने बच्चे का माता का नाम पे चेंज किया था।
जैसे बच्चा का डेटा एडिट हो गया, तो ये हम आपको बताएं कि बच्चे के डेटा को आप एडिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा काम रहेगा कि उसके डेटा को अप्रूव करना। तो चूँकि हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया है, तो अब यहाँ पर आते हैं, बच्चे का डेटा जहाँ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। देखिए हमारा डेटा चूँकि अप्रूव होने वाला कंडीशन पे आ गया, क्लिक कर दिए, एरिया डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ से हम सारे डेटा को एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गलती नहीं हो। और इसके बाद देखिए सारा चीज़ दिख रहा है जो भी हमने डिटेल भरा था। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैंसिल, डिसअप्रूव, अप्रूव। चूँकि हमको इसको अप्रूव करना है तो हम यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिए। अब हमारा जो है यहाँ पर इस बच्चे का डिटेल जो है वो अप्रूव हो गया। देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, डेटा फॉर हाउस होल्ड कोड 002 हैज़ बीन अप्रूव। तो इस तरीके से हम अपने एंट्री किए गए बच्चे को डेटा को अप्रूव कर सकते हैं, जो कि HMK ID और पासवर्ड से होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिर हम चलते हैं अपने ऐप की ओर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार लॉग आउट हो जाते हैं, फिर एक बार हम लॉग इन होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम यहाँ पर लॉग इन एज मॉनिटरिंग ऑफिसर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मेरा जो वार्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर मेरा जो हैबिटेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पर आ गया चिल्ड्रन इनरोलमेंट, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम। तो हम जो है यहाँ पर चिल्ड्रन इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं। चूँकि हमने एक बच्चे को एंट्री किया था, देखिए उसका सारा डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। और फिर हम इसको यहाँ पर, चूँकि बच्चे को हमको इनरोल करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इनरोल पे क्लिक करते हैं, कोड देंगे। देखिए स्कूल का नाम भी आ गया। अब इसको आप किस क्लास पे एडमिशन करवा रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको हम क्लास 1 में एडमिशन करवा रहे हैं। इसका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, तो जो भी इसका डेट ऑफ एडमिशन होगा वो दे देंगे। और हम इसके बाद इसको सेव इनरोलमेंट डिटेल करते हैं। तो हमारा जो है ये बच्चा इनरोल हो गया और इनका बच्चा का डेटा यहाँ पर सेव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को ये काम बच्चे को एंट्री करने के बाद भी उसको हमको इनरोल करवाना होगा। चिल्ड्रन मॉनिटरिंग देखते हैं। देखिए चिल्ड्रन मॉनिटरिंग में भी ये बच्चे का डिटेल आ रहा है। अब इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर में पूछा जा रहा फॉलो अप स्टेटस अब क्या है, चिल्ड्रन इज इनरोल्ड इन द स्कूल, चिल्ड्रन ड्रॉप आउट। तो चिल्ड्रन हमारा चूँकि इनरोल हो गया तो यहाँ पर इनरोल कर लिए हैं, और यहाँ पर 1A या 1B जो भी आपका रहेगा वो करके फिर हम यहाँ पर सेव डिटेल कर देंगे। इस तरह से हम लोग उस बच्चे का सारा डेटा को भर ली। और ये आपका पूरा तरीका हुआ कि बच्चे का डेटा का एंट्री कैसे होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से सबसे पहले हैबिटेशन को ऐड कीजिएगा, हैबिटेशन को डिलीट कैसे कीजिएगा, वीडियो में देखिएगा, हम बताए हैं। इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि आप बच्चे का इन्फॉर्मेशन किस तरह से भरेंगे, और उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन भरने के बाद बच्चे को डेटा को अप्रूव कैसे कीजिएगा, और अप्रूव करने के बाद उस बच्चे के डेटा को इनरोल कैसे कीजिएगा और मॉनिटर कैसे करना है। पूर्ण विधि जो है आपको हम इस वीडियो में बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो, यही हम आप लोगों से आशा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।